Very good morning, students. Today we are going to start a new chapter with the help of figures of speech. आज हम शुरू करेंगे ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन का क्या मीनिंग है, ऑक्सीमोरॉन के क्या एग्जाम्पल्स हैं और फिगर ऑफ स्पीच के अंदर ऑक्सीमोरॉन का क्या, किस प्रकार से ऑक्सीमोरॉन यूज किया जाता है, उसके बारे में, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आज वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट. सबसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग क्या है और इसका उद्भव कहां से हुआ है, एक्चुअल के अंदर उसकी हिस्ट्री क्या है, इटमोलॉजी क्या है उस वर्ड की जिसे हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं. ऑक्सीमोरॉन एक्चुअल के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले ग्रीक मिथोलॉजी, हम लोग वर्ड यूज करते हैं माइथोलॉजी. माइथोलॉजी इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज मिथ. MYTH मिथ. मिथ मतलब हिंदी वर्ड से ही आया, संस्कृत से ही इसका उद्भव हुआ है. मिथ का मतलब है कि जो मिथ्या के करीब है, शायद वो है नहीं है, कोई उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो मिथ. मिथ से वर्ड आया मिथोलॉजी. ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर सबसे पहली बार वर्ड यूज किया गया ऑक्सीमोरम. ऑक्सीमोरम. ऑक्सीमोरम का क्या मीनिंग है? OXY, इसको अगर हम अलग करेंगे और MORM को अलग करेंगे तो ऑक्सी का मतलब वहां पे शार्प और पॉइंटेड है. शार्प मतलब तीखा, तेज, समझदार, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, जो भी हम चाहें तो उसको हम इंटेलिजेंस से मानते हैं. मोरम का मतलब है डल, स्टूपिड और फूलिश. तो वो एक ही वर्ड के अंदर पहली बार उसको यूज किया गया कि इंटेलिजेंट और मूर्ख दोनों एक जगह. तो उसको जब फर्स्ट टाइम यूज किया गया तो उसका मीनिंग जो निकल के आया. और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीमोरॉन एक ऑटोलॉजिकल वर्ड है, ये आपको जानना बहुत अच्छा रहेगा. ऑटोलॉजिकल वर्ड का मीन्स क्या है कि ये वर्ड अपने आप में अपनी पूरी डेफिनेशन दे देता है. ठीक है, ऑक्सीमोरॉन को पहचानना बहुत ही इजी है, इसे आप बहुत इजी तरीके से पहचान सकते हो. और इसके एग्जाम्पल्स बहुत फनी भी होते हैं, बहुत ही बहुत दिमाग से भरे हुए इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो आप बहुत इसको समझने के अंदर बड़ा मजा भी आपको आएगा. ऑक्सीमोरॉन, सबसे पहले मैं इसकी आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ. ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच. Oxymoron is a figure of speech in which two opposite, दो बिल्कुल विपरीत चीजें, two opposite ideas are joined to create an effect. हम लिटरेरी डिवाइसेस का पहला फॉर्म हमने जब शुरुआत की तब मैंने आपको बोला था लिटरेरी डिवाइसेस का हम पहली बार जब यूसेज कर रहे हैं या लिटरेरी डिवाइसेस को हम पहचानना चाहते हैं तो हमारा एक में वो मकसद एक ही है, हमें इसको यूज में लाना है या फिर हमें इसे आइडेंटिफाई करना है. राइटर्स इसका एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उसको यूज करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन कहाँ कैसे यूज होता है उसके एग्जांपल मिलेंगे आपको. पहले इसकी डेफिनेशन समझ लिया. ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज, जो बिल्कुल विपरीत आइडियाज हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उसका मीनिंग भी होता है. ठीक है, हेड ओवर हील्स इंग्लिश में बोलते हैं. तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा देता हूं. द कॉमन ऑक्सीमोरॉन फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन. कोई भी कॉमन जो ऑक्सीमोरॉन का फ्रेज होगा वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव नहीं है, डी साइलेंट इसमें, एडजेक्टिव प्रीसीडेड मींस उसके बाद, प्रीसीडेड उसके बाद क्या आएगा, बाय अ नाउन. एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा विद कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग. कॉन्ट्रास्ट का मतलब हम समझे थे, ऐसे के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने बात की थी. कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग सच एज क्रूअल काइंडनेस. बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखो, क्रूअल काइंडनेस. अब आप बोलोगे सर क्रूअल काइंडनेस कैसे होती है? क्रूअल का मतलब क्रूरता, काइंडनेस का मतलब क्या? दया. अब क्रूरता से भरी दया बताओ मुझे, हो सकती है? पॉसिबल है? सोचो, पॉसिबल है? बिल्कुल है. देखो, नेचर दो जगह क्रूअल काइंडनेस करवाता है. जब पहली बार बच्चा माँ के गर्भ में से निकलता है तो माँ के गर्भ में से उसका कनेक्शन किस में से होता है? अम्बिलिकल कोड, जिसको हम अम्बिलिकल कोड इंग्लिश में अम्बिलिकल कोड बोलते हैं. उसको जब वो बाहर निकलता है तब उसको बाहर सांस लेना जरूरी हो जाता है. तब डॉक्टर क्या करता है? क्रूअल काइंडनेस दिखाते हुए उसको उसकी माँ से अलग करता है. अगर वो उसकी माँ से उसे अलग नहीं करेगा तो द किड विल डाई. तो वो कोड को काट के अलग करता है और माँ और बच्चे को अलग अलग कर देता है. वो एक क्रूअलिटी एक तरीके से देखो तो दोनों को आप अलग कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम वो काइंडनेस. सेम चीज, आप कोई पौधा उगाते हैं, कोई आपने घर के अंदर गमला वगैरह लगाया तो आप उसकी जो पत्तियां सड़ गई उसको
क्रूएलिटी करेंगे उसके साथ, ऊपर की जो पत्तियां हटाएंगे तो उसको काइंडनेस है, तभी वो बड़ा विकास कर पाएगा। ठीक है, ऊपर की पत्ती को आप काटेंगे तो वो ज्यादा फैल जाएगा, साइंस के अंदर दिया गया है, बात समझे। तो दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर ऑफ क्रूअल काइंडनेस। अब उसको राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से हमको बताने की कोशिश की, एक लाइन के अंदर क्रूअल काइंडनेस हो गई। उसके बाद लिविंग डेथ, जीते जी मृत्यु है वो तो, अब वो कोई हमको मिला और बोले ये तो लिविंग डेथ है भाई, इससे तो हम घबराते हैं। जीते जी मृत्यु को मैंने देख लिया। अब कभी आप बहुत बच जाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, आजू बाजू में से कुछ निकल गया तो आई सॉ लिविंग डेथ टुडे, आज मैंने जीते जी मृत्यु को देख लिया। लिविंग डेथ कौन था, क्या था वो? डेथ तो मरने के बाद ही दिखती है, पर मैंने जीते जी मृत्यु को कैसे देखा, वो ट्रक ड्राइवर मुझे लिविंग डेथ की तरह दिखाई दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के आइडियाज में और आगे आपको और बताऊंगा। इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, और कौन कौन से एग्जांपल्स है, फनी एग्जांपल्स भी हैं, समझदारी भरे एग्जांपल्स हैं, हमारे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर बहुत ज्यादा यूसेज में आएंगे। ऑक्सीमोरन को पहचानना बहुत ही ईजी है, और उसको बनाना, क्रिएट करने में और भी बड़ा मजा आता है। तो आज हम ऑक्सीमोरन के ऊपर ज्यादा लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आगे फॉरवर्ड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑप्टिंग फॉर द ऑक्सीमोरन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ऑक्सीमोरन की एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं और किस टाइप से उसको यूसेज करना है हमको, और कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देखने का आपको मिलेगा, दैट इज ओपन सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या, किसी को बताना नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ओपन सीक्रेट। अब किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इट्स ओपन सीक्रेट, ऐसी बात जो सबको पता है, ओपन सीक्रेट। ट्रैजिक कॉमेडी, दुख से भरी हुई कॉमेडी। ठीक है, आपने डिवाइन कॉमेडी के बारे में सुना होगा, दांते की, तो वैसे ट्रैजिक कॉमेडी भी, उसमें ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी में भी कॉमेडी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेस लिखे गए जिसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी। ट्रेजेडी होते हुए आदमी की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद क्या झगड़ा चल रहा है, वो कॉमिक जो चीजें हैं वो सब चल रही है। सीरियसली फनी, कई बार हम ये वर्ड यूज खुद भी करते हैं, इसलिए सीरियसली फनी है, बहुत बहुत ज्यादा हंसी आ रही है मुझे इस बात पे, तो सीरियसली फनी। नेक्स्ट है ऑफुली प्रीटी, बहुत ही बुरे तरीके से प्रीटी। अपन किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, पर ये वर्ड हम यूज करते हैं ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ऑफुली प्रीटी। ओरिजिनल कॉपीज, ये तो हम रोजाना यूज करते हैं कि भाई कॉपी लिया, उसकी ओरिजिनल कॉपी लिया, मुझे इसकी ओरिजिनल कॉपीज की जरूरत है। कॉपी का मतलब भी वो डुप्लीकेट है, बट हम इसको यूज कैसे करते हैं, ओरिजिनल कॉपीज करके। दूसरा लिक्विड गैस, या साइंस के अंदर बहुत बार देखते हैं गैस होगा तो लिक्विड नहीं हो सकता, लिक्विड होगा तो गैस नहीं हो सकता, बट हम इसको यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा मैं आपको सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज किया गया है उसके बारे में भी नॉलेज दे देता हूं, तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि ऑक्सीमोरन किस टाइप से काम करता है। देयर वाज अ लव हेट रिलेशन बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में, कर्नाटक और आंध्रा के बीच में कावेरी विवाद चल रहा है बाय चांस, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, देयर वाज अ लव हेट रिलेशन। लव हेट मतलब प्यार भी है दुश्मनी भी है, अब एक साथ ही है कि प्यार भी है दुश्मनी भी, प्यार भी है दुश्मनी, लव हेट रिलेशनशिप। ठीक है, हम दोनों दोस्तों के बीच में वी हैव गॉट अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन अस। झगड़ा भी, हम बहुत गुस्सा भी करते हैं एक दूसरे पे, और उतना ही हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लव हेट रिलेशनशिप का बहुत अच्छा फाइन एग्जांपल है ऑक्सीमोरन का। द टीचर वाज गिविंग लेक्चर ऑन वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब क्या है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो है ही नहीं, और रियलिटी का मतलब जो सच्चाई है। तो अभी मैं आपके साथ जो लेक्चर दे रहा हूँ किसमें दे रहा हूँ, वर्चुअल रियलिटी में लेक्चर दे रहा हूँ, तो वो भी एक फाइन एग्जांपल है किसका, ऑक्सीमोरन का। दूसरा, पेड वॉलंटियर्स आर वर्किंग फॉर कंपनी। अब वॉलंटियर का मतलब क्या होता है कि जो अपनी स्वेच्छा से आया, स्वयं सेवक, जो पैसे नहीं ले रहा है, पर यहाँ पे क्या पेड, जो पैसे मिल रहे हैं, तो वॉलंटियर कहां से होगा, और वॉलंटियर है तो उसको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, पर हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल यूज किया, पेड वॉलंटियर्स आर वर्किंग फॉर कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चैनल वाज रिपीटिंग द ओल्ड न्यूज। न्यूज का मतलब क्या होता है, वर्ड न्यू, नया। नया क्या है, नए से आया है न्यूज। अब चैनल वो पुरानी न्यूज को वापस घुमा रहा है, तो ओल्ड न्यूज जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीमोरन में वो यूज होता है। द कॉन्ट्रैक्टर वाज टोल्ड टू गिव एग्जैक्ट एस्टिमेट, ये हम रोजाना यूज करते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट बताइए। एस्टिमेट का मतलब ही अंदाजा, अंदाजित मुझे बताइए इसमें कितना खर्च होगा। अब वो बोले एग्जैक्ट एस्टिमेट बता दो, तो एग्जैक्ट एस्टिमेट कैसे होता है, एग्जैक्ट अंदाजा कोई कैसे बता सकता है। अंदाजा मतलब क्या होगा कि भाई 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस है, कम से कम 25,000 का 20,000 का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है, उसको हम एस्टिमेट बोलते हैं। अब आप बोले मुझे तो एग्जैक्ट एस्टिमेट दो कि 10,15,653 रुपए का एस्टिमेट, तो वो एग्जैक्ट एस्टिमेट कैसे होगा, वो तो एग्जैक्ट अमाउंट होगा। एस्टिमेट का मतलब अंदाजित है, तो यहाँ पे इसको हम ये भी
कॉमेडी के लिए यूज करते हैं। द डॉक्टर वॉज एब्सोल्युटली अनश्योर अबाउट इलनेस। डॉक्टर पूरे तरीके से, डॉक्टर को कोई ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार की बीमारी, या तो अनश्योर हो सकता है एब्सोल्युटली, मतलब परफेक्टली मैं अनश्योर हूं कि मैं पक्का नहीं हूं, मैं पूरे तरीके से पक्का नहीं है कि मुझे आपको क्या बीमारी हुई है। ठीक है, तो ये भी बहुत मजेदार है। लास्ट वाला जो है वो देखते हैं। द रूम वॉज फिल्ड विद डेफनिंग साइलेंस। ये बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, लिटरेचर में बहुत बार यूज किया जाता है। डेफनिंग साइलेंस क्या? ऐसी साइलेंस, इतना सन्नाटा कि आप बहरे हो गए। कई बार आप खुद को चेक करके ताली बजा के चेक करते हो कि भाई मैं बहरा हो गया हूँ कि एक्चुअल में इतनी साइलेंस है। और साइलेंस कई बार आपको डेफन कर सकती है। ये साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, आप डर जाते हो। तो इतनी साइलेंस वहां पे थी कि वो डेफनिंग हो गया। डेफनिंग मतलब कान फाड़ देने वाली, कान पूरे फट जाए आपके, इतनी जोरदार साइलेंस वहां पे। और साइलेंस से हम घबरा जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्रिएट इफेक्ट करने के लिए ये एग्जांपल्स ऑक्सीमोरन में दिए जाते हैं। अब इसके आगे जो लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर जो बहुत बड़े राइटर्स हैं, वोल्टेयर है, उसके अलावा दांते है, शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, जॉन डन है, एमिली डिकिंसन है। इन लोगों ने जो जिस प्रकार से इसको कैसे यूज किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके एग्जांपल्स भी मैं आज यहाँ पे प्रोड्यूस करके आपके सामने पेश करता हूँ। तो आपको बड़ा मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि ऑक्सीमोरन कैसे किए जाते हैं, ऑक्सीमोरन कैसे पहचाने जाते हैं, और ऑक्सीमोरन का कैसे हम यूसेज करें। और पहली पकड़ में आप ऑक्सीमोरन को पकड़ लोगे। पर देखो, मैं दो जो मिलते जुलती चीजें उनको मैं इकट्ठा नहीं करता। जैसे मैंने मेटाफर के साथ सिमिली को इकट्ठा नहीं किया था, सिमिली बाद में आएगा, तो वैसा का वैसा ही इसका कजिन ब्रदर है पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरन का जो कजिन भाई है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को समझने के लिए हम इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, थोड़ा उसको 2-3 लेक्चर्स के बाद हम पैराडॉक्स उठाएंगे, तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि हमको क्या करना है और ऑक्सीमोरन को कैसे पहचानना है। अब मैं इसके जो लिटरेरी डिवाइसेज है और लिटरेरी एग्जाम्पल्स है वो आपके सामने प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, फिर और उसके जो ज़्यादा लिटरेरी एग्जाम्पल्स हैं वो फिर लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स किस किस बड़े फेमस राइटर ने, पोएट ने, थिंकर ने कभी कहाँ क्या क्या कह दिया है, तो उसके हमने थोड़ा से एक्सर्प्ट्स निकाले हैं, तो हमको आइडिया आ जाएगा ऑक्सीमोरन कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीमोरन के अंदर कितनी पावर है, और लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर ऑक्सीमोरन का कितना महत्व है, वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हैमलेट, शेक्सपियर का बहुत ही फेमस नॉवेल है हैमलेट। ठीक है, तो हैमलेट के ऊपर से एक मूवी भी बनी है इंडिया के अंदर, आपको शायद पता हो तो, हैदर नाम की, शाहिद कपूर उसमें एक्टर था। हैमलेट शेक्सपियर के अंदर उसमें एक बहुत ही फेमस जो डायलॉग है, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। मुझे इतना क्रूअल होना ही पड़ेगा क्योंकि मैं दयालु हूँ। तो वो क्रूएलिटी और काइंड का क्या है वो हैमलेट पढ़ेंगे तो आपको बात पूरी समझ में आएगी। ये उसका एक बेसिक डायलॉग है, क्या? आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। ठीक है, हैमलेट में शेक्सपियर बहुत फेमस राइटर। उसके बाद वैसा का वैसा जूलियस सीजर एक बहुत फेमस नॉवेल है, आपने पढ़ा हो जूलियस सीजर, या उसके बारे में सुना जरूर होगा। तो सीजर बहुत महान राजा था शेक्सपियर का। उसके अंदर उसने एक वर्ड यूज किया गया, फियरफुल ब्रेवरी, डर लगता हुआ साहस, डरा हुआ साहस। इतना डर गया हूं मैं पर फिर भी मुझे साहस करना है, या फिर मैं इतना साहसी हूं कि मैं डर गया हूं कि मुझे डरना है। तो अब जूलियस सीजर के साथ क्या अन्याय हुआ था, ब्रूटस ने उसके साथ कैसे धोखा दिया, उसके बेस्ट फ्रेंड ने, यू टू ब्रूटस, उसमें बहुत फेमस डायलॉग है। बाकी सबने मुझे चाकू मारा, सबने मेरी पीठ में खंजर भोंका, पर ब्रूटस तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम्हारा जो आखिरी वार था उसकी वजह से मेरी डेथ हुई है। बाकी तो सब लोग मेरे खिलाफ ही, मुझे पता है, पर ब्रूटस तुम मेरे खिलाफ। तो वो जूलियस सीजर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, या उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी लें तो आपको आइडिया है। उसके अंदर बहुत ही फेमस डायलॉग्स भी हैं। यहाँ पे फियरफुल ब्रेवरी नाम का ऑक्सीमोरन वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद चॉसर, इसको जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है उसके जो आखिरी जो राइटर्स थे, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर तो आप अभी जानते हैं अभी जो चल रहा है, उससे पहले 1400 के अंदर जो चॉसर्स इंग्लिश के नाम से जानी जाती है। इंग्लिश पहले कुछ और थी, इंग्लिश के वर्ड्स कुछ और थे। तो वो जब लास्ट में जब वो डिलेपेटेड होते जब वो जा रही थी, तब चौसर उस टाइम के सबसे फेमस राइटर थे। तो चौसर का पिलग्रिमेज बहुत ही जानदार नॉवेल है, जब मैं बहुत पहले पढ़ा था। तो उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी चीज आती है, हेटफुल गुड। समझ में आई? मुझे इससे नफरत हो गई, इतना अच्छा है, नफरत से बड़ा अच्छा।
अच्छा है। चौसर के बारे में जानना आगे है डार्कनेस विजिबल, जॉन मिल्टन। ठीक है यार, जॉन मिल्टन ने एक बहुत ही फेमस नॉवेल लिखा है, आपको शायद पता हो, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज गुम चुका है हमारा। 12 वॉल्यूम है उसके। कितने वॉल्यूम्स हैं? 12। एपिक, बहुत शानदार लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। अब थोड़ा इसका एक फनी ट्रिविया भी है कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा? जब उनकी शादी हुई तब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा। बोले मेरी जिंदगी का स्वर्ग है वो चला गया। फनी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में इट एक्चुअली हैपेंड। और जब उनका तलाक हुआ और जब उनकी बीवी उनसे अलग हो गई, तब उन्होंने फिर एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज मुझे फिर से मिल गया। ये बहुत ही फन ट्रिविया है आपको जानने के लिए। दूसरा, पैराडाइज लॉस्ट कहानी है एडम और ईव की। ठीक है, आदम और हव्वा, जिसको हम आदम और हव्वा भी बोलते हैं, हिंदी में उसको मनु और शत्रुपा बोलते हैं। ठीक है, तो वो एडम कैसे, आज एडम जो पहला इंसान था वो कैसे आया, और पैराडाइज पहले स्वर्ग था, ईडन गार्डन था, यहाँ पे पूरी दुनिया ईडन गार्डन थी। तो सबसे ऊपर स्वर्ग, नीचे की तरफ नर्क और बीच में धरती, और भगवान का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ था? धरती के लोगों के साथ। पर ऐसा कुछ हुआ, जो एक उसका शैतान का जो असिस्टेंट है बीलजेबब, वो ऊपर गया, वो सांप बन के उसने लालच दिया, ये एप्पल तुम्हें खाना है, ये एप्पल तुम्हें खाना है आदमी को। और जैसे एप्पल खाया तो क्या हो गया कि वो सब कुछ घूम गया। वो जो ऊपर स्वर्ग है, नीचे नर्क है, तो वो सब इकट्ठा हो गया। इस तरीके का हो गया कि अब आदमी यहाँ सब जगह आगे पीछे हो सकता है। तो देवताओं को भी स्थान मिला। और वो जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस नॉवेल है पैराडाइज लॉस्ट। जरूर पढ़ना, अगर समझ में आया तो बहुत मजेदार नॉवेल है। ठीक है, पर उसके अंदर इंग्लिश बहुत ही स्पेसिफाइड और बहुत ही क्लियर, ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है जो बहुत इजी, हम जो चालू कलोक्वियल लैंग्वेज में बोलते हैं वैसी लैंग्वेज नहीं होती है। पर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी, गुजराती में भी पैराडाइज लॉस्ट का ट्रांसलेशन है, तो बहुत मजा आएगा। तो जॉन मिल्टन बहुत ही फेमस राइटर है। तो जॉन मिल्टन की डार्कनेस विजिबल, इन्होंने ऐसा बोला, इतना अंधेरा था कि मुझे डार्कनेस ही डार्कनेस दिखाई दे रही थी। डार्कनेस दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, पर वो ऑक्सीमोरॉन का फॉर्मूला इतना जबरदस्त उन्होंने यूज किया है, डार्कनेस विजिबल। बाकी भी जॉन डन फेमस राइटर है, उनका बेगरली रिचेस, ऐसे रिचेस जो भिखारी वाले हैं, बेगरली रिचेस, भिखारी वाली अमीरी। ठीक है, वो कैसी होती है वो जॉन डन को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। थॉमसन का एक्सप्रेसिव साइलेंस, ये मेरा फेवरेट है। साइलेंस ऐसी जो एक्सप्रेसिव, कई बार आप शांत होकर भी आगे वाले को समझा सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। लॉर्ड बायरन का मेलनकली मेरिनमेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मेलनकली आप समझ जाए, सैडनेस के लिए दूसरा वर्ड मेलनकली यूज किया है। इंग्लिश पीपल आज से 100, 150, 200 साल पहले, आयुर्वेद तो उनके लिए था ही नहीं, एलोपैथिक बहुत लेट आया, तब उनको ऐसा वो मानते हैं जैसे हमारे बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ, जैसे कफ हम बॉडी के अंदर हमारा बढ़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, वात, गैस बढ़ जाती है, वो सब। तो ऐसा वो मानते हैं कि पांचवा तत्व एक और भी है, वो ऐसा मानते हैं बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं मेलेंकोलिया। उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया मेलेंकोलिया। और वो मेलेंकोलिया एक्चुअल के अंदर अपनी बॉडी में होता ही नहीं है, पर वो ऐसा मानते हैं कि कई इंसानों को मेलेंकोलिया बॉडी के अंदर होता है, और वो जो बढ़ जाता है, जब वो बढ़ जाता है तो आदमी मेलेंकोलिक हो जाता है। मेलेंकोलिक का मतलब क्या है? अवसाद ग्रंथि से ग्रसित हो जाता है। डिप्रेशन, जिसको मैं आज की लैंग्वेज में डिप्रेशन बोलते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसको निकालने के लिए क्या क्या वो दवाइयाँ भी देते थे, कुछ थेरेपीज अलग अलग होती है। वो एक्चुअल में मानते थे कि जैसे आपका कफ बढ़ जाता है, आपने कुछ ज़्यादा ठंडी छाछ पी ली तो कफ बढ़ गया आपके साथ, वात हो गया, ठीक है, पित्त विकार हो गया, पित्त बढ़ गया, तो वैसा का वैसा वो मेलनकोलिया को भी तो मेलनकली मतलब सैडनेस, ये आप बात समझ लो। बहुत बार ये वर्ड आएगा, मेलन CHOLI है, इसलिए मेलनकली, इसको क्या यूज किया जाता है? मेलनकली, मेलनकलिक, मेलनकोलिया, ये तीनों वर्ड आपस में मिले हुए हैं। मेलनकलिक मेरिमेंट मतलब खुशी, दुख से, अवसाद से भरी हुई खुशी। किसने? लॉर्ड बायरन ने लिखा। लास्ट में हम देखते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे का रॉयल ट्रेचरी। ट्रेचरी मतलब धोखा, ठीक है, विश्वास से भरा धोखा। इतना बढ़िया शानदार ऑक्सीमोरॉन है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत बड़े फेमस राइटर्स ने लिखे हैं, और उनको भी पूरा भरोसा था अपने लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर कि ऑक्सीमोरॉन ऐसी चीज है जो बहुत ही कम शब्दों में सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगी, और इफेक्ट क्रिएट करने के अंदर वो हमेशा पॉसिबल, उन्होंने बहुत ही मजबूती से वो इफेक्ट क्रिएट किया। तो हमको इस बात को समझना है, हमारे लिटरेचर के अंदर, हमारी जो बुक है उसके अंदर कितने ऑक्सीमोरॉन है, हमें वो फाइंड आउट करने हैं। दूसरा, मैं आज का टास्क आपको ये देना चाहता हूँ कि हमको
जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आज जो दिए हैं उसको एक बार रीराइट कीजिए, उसको अपने पास लिखिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या आज के चैप्टर्स के अंदर किया गया। दूसरा, एक पैराग्राफ बनाइए 10 वर्ड्स का, 10 सेंटेंसेस का, जिसके अंदर एटलीस्ट 6 या 7, 6 to 7, कितनी 6 to 7 जो मैंने यूज किया आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप अगर अपने दिमाग से कुछ और सोच के कुछ और ऑक्सीमोरन क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कितनी 10 सेंटेंसेस, या आपका टास्क है 10 सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने हैं, और उन 10 सेंटेंसेस के अंदर कम से कम 6 से 7 फिगर ऑफ स्पीच के अंदर ऑक्सीमोरन ही ऑक्सीमोरन आने चाहिए, ठीक है। और वो आप अपने हिसाब से प्रोड्यूस करें, आप खुद के बारे में लिखें, आजू बाजू की न्यूज़ के बारे में लिखें, कुछ आपकी लाइफ में कुछ हुआ उसके बारे में लिखें, कोई पुराना इंसिडेंट चाहे तो लिख सकते हैं, तो उसकी आपकी राइटिंग स्किल्स में बढ़ोतरी होगी। और ऑक्सीमोरन को यूज करना आपको आएगा, जैसे यूज करना आएगा वैसे ही आपको उसको पहचानना भी आएगा। और हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें ऑक्सीमोरन्स को पहचानना है, ठीक है। तो आज का टास्क कंप्लीट हो चुका है, ऑक्सीमोरन हमने ओवर करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर, आगे हम जाएंगे हाइपरबोली की तरफ। कल हम हाइपरबोली को लेंगे, हाइपरबोली भी मेरा बहुत फेवरेट है, हाइपरबोली में बहुत मजा आता है। तो एग्जैजरेशन करना, कैसे बड़ा चढ़ा के हम चीज़ों को पेश करते हैं, कल मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए हम कंक्लूड करते हैं ये चैप्टर, ओके।